जय हिंद साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो परीक्षाओं में आएंगे। देखिए दोस्तों, पहला है फ्लोरोसेंट ट्यूब। इसी को बोला जाता है प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ध्यान रखना दोस्तों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान गैस का मिश्रण भरा जाता है, यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना, फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियान। ठीक है, ध्यान रखना, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। एक फ्यूज तार में मुख्य रूप से क्या होना चाहिए, तो जो फ्यूज तार होता है, ध्यान रखना, उसका गलनांक कम होना चाहिए और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, यानी कि कम गलनांक और उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, यानी कि विकल्प सी हो जाएगा। ध्यान रखना, जो फ्यूज तार बनाया जाता है उसका गलनांक कम रखा जाता है और प्रतिरोध उच्च रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ है। ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ है, तो ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट दोस्तों विद्युत का सुचालक होता है, ये ठोस होता है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ है। ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों। तो प्रत्यावर्ती धारा को जो दिष्ट धारा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, रेक्टिफायर के बोलते हैं। ध्यान रखना, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा एसी होती है, एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को रेक्टिफायर ही एसी को डीसी में बदलता है। ध्यान रखना, तो चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है, टरबाइन व डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो टरबाइन और डायनामो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो ये दोस्तों होती है मैकेनिकल ऊर्जा, यानी यांत्रिक ऊर्जा होती है, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। तो टरबाइन और ये डायनामो जो होते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ध्यान रखना, इसी को यांत्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, विकल्प सी। अगला है, डायनामो का कार्य क्या है। तो दोस्तों डायनामो क्या करता है, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि पहला विकल्प। ध्यान रखना, डायनामो हमेशा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो मैकेनिकल ऊर्जा अंग्रेजी में दे रखा है, इसी को मतलब होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है, ये पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन सी धातु, तो दोस्तों ध्यान रखना, टंगस्टन वो धातु है जो बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। ध्यान रखना, जो बल्ब होते हैं तो रोशनी के लिए कौन सी धातु प्रयोग, टंगस्टन धातु को प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना। अगला है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो दोस्तों आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो इसमें आर्गन दिया नहीं है तो ऊपर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन और नियान का मिश्रण भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, हाइलोजन लैम्प का तंतु निम्न में से मिश्र धातु को बना होता है। तो हाइलोजन लैम्प का तंतु है निम्न में से किस धातु को बना होता है, तो दोस्तों ये टंगस्टन और सोडियम धातु को बना होता है। जो हाइलोजन लैम्प का तंतु जो बना होता है तो उसमें टंगस्टन और सोडियम धातु का मिश्र से बना होता है, सोडियम और टंगस्टन धातु का हाइलोजन लैम्प का तंतु। ध्यान रखना, जो जल दे। अगला है, फ्यूज का सिद्धांत। तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है। ध्यान रखना, फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। ध्यान रखना, यानी विकल्प सी। अगला है, मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, तो दोस्तों फ्यूज हमेशा उसका गलनांक निम्न होता है और उच्च प्रतिरोध होता है, तो उसका गलनांक निम्न होना चाहिए, यानी कि तीसरा विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका गलनांक, जो फ्यूज तार होता है उसका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला है, अति चालक वह चालक है जिसका शून्य होता है, क्या प्रतिरोध शून्य होता है। ध्यान रखना, अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। कौन सी धातु, तो दोस्तों ध्यान रखना, टंगस्टन वो धातु है जो बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग की जाती है। ध्यान रखना, जो बल्ब होते हैं तो रोशनी के लिए कौन सी धातु प्रयोग, टंगस्टन धातु को प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना। अगला है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो दोस्तों आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, तो इसमें आर्गन दिया नहीं है तो ऊपर कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, आर्गन और नियान का मिश्रण भरा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है, हाइलोजन लैम्प का तंतु निम्न में से मिश्र धातु को बना होता है। तो हाइलोजन लैम्प का तंतु है निम्न में से किस धातु को बना होता है, तो दोस्तों ये टंगस्टन और सोडियम धातु को बना होता है। जो हाइलोजन लैम्प का तंतु जो बना होता है तो उसमें टंगस्टन और सोडियम धातु का मिश्र से बना होता है, सोडियम और
टंगस्टन धातु का। हाइड्रोजन लैंप का तंतु, ध्यान रखना, जो जल दे। अगला है फ्यूज का सिद्धांत। तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर करता है, ध्यान रखना। फ्यूज का सिद्धांत जो है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, ध्यान रखना, यानी विकल्प सी। अगला है मेंज विद्युत प्रदाय में फ्यूज का प्रयोग एक सुरक्षा युक्ति के रूप में होता है। फ्यूज के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो दोस्तों फ्यूज हमेशा उसका गलनांक निम्न होता है और उच्च प्रतिरोध होता है, तो उसका गलनांक निम्न होना चाहिए, यानी कि तीसरा विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका गलनांक, जो फ्यूज तार होता है उसका गलनांक निम्न होता है और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला है अति चालक वह चालक है जिसका शून्य होता है, क्या प्रतिरोध शून्य होता है, ध्यान रखना। अति चालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो ये वैद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होता है? वैद्युत ऊर्जा का। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। किलोवाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक। फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों, और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक होगा? ऊर्जा का है, वैद्युत ऊर्जा का, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव कहलाता है, विकल्प डी हो जाएगा इसका। ठीक है, किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो उसका तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? परिणामी ध्रुव। अब अगला है किसी विद्युत बल्ब का अनुमातांक 220 वोल्ट, वी का मतलब 220 वोल्ट और 100 वाट, डब्ल्यू का मतलब वाट होता है। जब इसे 100 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो दोस्तों 25 वाट आ जाएगी इसकी शक्ति। ठीक है, अगला है डायनामो। तो डायनामो काम क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। डायनामो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला है समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी पेपर होता है, ध्यान रखना, विकल्प सी सही हो जाएगी। समांतर ट्यूबलाइट जो बनाए होते हैं, ट्यूबलाइट होते हैं, उनमें आर्गन और मरकरी का मिश्रण भरा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, समांतर ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आर्गन के साथ मरकरी का मिश्रण भरा होता है। अगला है विद्युत धारा में लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों अगर विद्युत धारा से आग लग गई है, आग पकड़ गई है, तो उसको जल से नहीं बुझाना चाहिए, क्योंकि उसका क्या हो जाता है? उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। ठीक है, उससे इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, यानी कि पहला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला है साथियों गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर एक पैमाना होता है, यंत्र जिसके द्वारा वैद्युत धारा यानी धारा का पता लगाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है किसको? वैद्युत धारा का पता लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, विकल्प सी सही हो जाएगा। बिजली का सुचालक है। तो दोस्तों ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, तो ग्रेफाइट सुचालक हो जाएगा, बी यानी डी विकल्प सही हो जाएगा। विद्युत का सुचालक कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है, ध्यान रखना। बाकी मिट्टी के तेल, कुचालक, कागज, ये सब सुचालक नहीं होते हैं, ग्रेफाइट सुचालक होता है। अगला है वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स गिन्सबर्ग ने किया था, ध्यान रखना। वीडियो टेप का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स गिब्स ने, वो गिन्सबर्ग ने, ध्यान रखना। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, ध्यान रखना दोस्तों। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। अगला है एक ऐसी युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती हुई कहलाता है मोटर। तो दोस्तों मोटर का काम होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलती है तो उसका काम होता है विद्युत। मोटर का काम होता है, मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तभी वो कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत मोटर का काम क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ये इलेक्ट्रिकल ऊर्जा का मतलब होता है विद्युत ऊर्जा ही। ठीक है, अंग्रेजी शब्द दे रखा है। अगला बहुलमापी का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों ये जो है धारा, वोल्टता और प्रतिरोध तीनों को मापने का काम आता है। बहुलमापी का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा, वोल्टता, वोल्टेज और प्रतिरोध तीनों को मापता है, यानी को पर एक तो सब सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण है। तो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये दोस्तों क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर, अर्धचालक होते हैं। तो जर्मेनियम आपका क्या हो जाएगा? सेमीकंडक्टर हो जाएगा, उसका उदाहरण है। ठीक है, तो जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सब क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। तो जर्मेनियम क्या होगा? सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगला है दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना? तो टंगस्टन का। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार किस धातु की कमी से बंद होता है? मतलब कहने का तो घर की जो विद्युत सप्लाई है उसमें फ्यूज उड़ जाता है, तो फ्यूज तार किस धातु की बनी होती है, इसका मतलब ये होता है। तो इसका गलनांक कम होता है, कम गलनांक वाली धातु को बना होता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों। अगला है, बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है? तो इसमें आर्गन भरी रहती है, आर्गन गैस। बिजली के बल्ब में क्या भरा रहता है? आर्गन। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त होता है किस धातु का? तो तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबा धातु का, ध्यान रखना। तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त किस धातु का? तो कॉपर का, यानी तांबा। किसी विद्युत परिपथ में 24 वोल्ट की बैटरी लगी है तथा 60 कूलाम का 60 ओम का प्रतिरोध लगा। परिपथ में धारा ज्ञात करना है। तो धारा ज्ञात करना है दोस्तों, तो वी हमें क्या करना है, ये होता है V बराबर IR होता है। तो हमें क्या चाहिए? धारा चाहिए। तो I बराबर आ जाएगा V/R, यानी कि वोल्ट दिया 24 में हम कितने का भाग कर देंगे? 60 का। तो 6 कम 6, 6 चौको 24, यानी कि 4/10 आया। तो 10 का भाग करो 0.4 आ जाएगा। कौन सा? ये बी विकल्प सही हो जाएगा, 0.4 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। सूक्ष्म सेल की क्षमता विभव कितनी होती है? यानी सूक्ष्म सेल की क्षमता का विभव कितना होता है? यानी कि सूक्ष्म सेल का विभव कितना होता है? तो 1.5 वोल्ट होता है, ध्यान रखें, 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, और सब्सक्राइब अवश्य करिए क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। जय हिंद साथी।